गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम अनिल वर्मा और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी 12th ज्योग्राफी। और 12th ज्योग्राफी का अपने जो कंप्लीट कोर्स है, जो दोनों बुक्स अपने सिरे बाद फर्स्ट टू आपने बात करी जो 12th तक चैप्टर है और जो सेकंड बुक है अपने 1 to 10 तक चैप्टर है उसको कंप्लीट अपने यहां पर देखेंगे। सबसे अपने पहले बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी अपने वर्ड से लेते हैं भी ज्योग्राफी वर्ड का क्या मीन है, उसके बाद अपने बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस अपने बात करें ग्राफो। जियो और अपने ग्राफो या इसको ये भी कह सकते हैं ग्राफोस। ग्राफोस या अपने ग्राफिया भी आता है, ग्राफिया भी वर्ड आता है, ग्राफोस भी वर्ड आता है और कौन सा ग्राफोस। और ये दोनों के दोनों वर्ड, ये दोनों कैसे वर्ड है अपने के ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक भाषा के शब्द है दोनों के दोनों। कौन से जियो और कौन सा ग्राफोस ग्राफिया, ये किससे इससे बनकर मिला है ज्योग्राफी। अपने बात करें मीन ऑफ जियो, यहां पर जो जियो का इस जियो का जो मीन है इसका आपने बात करें क्या है अर्थ। अर्थ और ग्राफोस का मीन, इसका जो मीन है अपने के डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कह दें या आपने बात करी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी में इसका अर्थ करें यानी वर्णन करना, और इसका अपने अर्थ की बात करें यानी पृथ्वी। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बना अपने पास पृथ्वी का क्या करना वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना या अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी वर्ड का मीन हमारे पास निकला है यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही हमारे पास क्या है भूगोल है। क्या अपने पास भूगोल, भूगोल क्या है पृथ्वी का क्या करना वर्णन करना, या अपने इंग्लिश में बोले तो अर्थ डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के बाद अपने आगे बढ़े यानी इसका यानी फादर ऑफ कौन है उसके बारे में देखते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारे पास आया अर्थ डिस्क्रिप्शन। देखिए इसको अर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। हमारे पास आया भी अर्थ डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी क्या करना भूगोल का वर्णन करना। भूगोल का क्या करना वर्णन करना ही हमारे पास क्या था भूगोल शब्द का अपने पास अर्थ निकल के आया। अब पृथ्वी का वर्णन करना, यहां पर आया था पृथ्वी का वर्णन करना ही हमारे पास क्या था भूगोल। अब पृथ्वी का क्या वर्णन करना ये हमारे पास क्या है अर्थ। इस अर्थ का क्या वर्णन करेंगे। अर्थ अंदर से सॉलिड है या अपने पास लिक्विड फॉर्म में है, या अपनी बात करें सॉलिड है लिक्विड है या गैस फॉर्म में, यानी ठोस अवस्था में है या अपनी बात करें गैस अवस्था में है या द्रव अवस्था में, इस बारे में जानना भूगोल यानी पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, ये सारा का सारा इसमें छुपा हुआ है। इस अर्थ के अंदर अपने को कौन कौन से अपने को माली मेटल मिलते हैं, जैसे आर्गन मिलता है या एयू सोना मिलता है या फेरस मिलता है या सिल्वर मिलता है। क्या मिलता है इन सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, इन सभी का मिलना ये इस पृथ्वी के वर्णन करने के अंदर छुपा हुआ है। या अपनी बात करें अर्थ अंदर से कौन कौन सी रॉक से बनी हुई, रॉक्स यानी कौन कौन सी चट्टानों से बनी हुई, यानी या तो चट्टान कौन सी होती है अपने इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से बनी है, या अपनी बात करें सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, या अपनी बात हो रही मेटामॉर्फिक यानी अपनी बात करें ये आग्नेय चट्टानों से बनी है या अवसादी चट्टानों से बनी है,
या अपनी कायांतरित चट्टानों से बनी। इन सभी का वर्णन करना इन पृथ्वी के वर्णन करने के अंदर छुपा हुआ है। और क्या छुपा हो सकता है? पृथ्वी के ऊपर क्या है, यानी अपने बात करें माउंटेन है या प्लेट्यू है या वैली है, या अपने बात करें या कोई प्लेन एरिया है, यानी पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, इन सभी का वर्णन करना यानी पृथ्वी के वर्णन करने के अंदर छुपा हुआ है। पृथ्वी के वर्णन करने यानी अर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्या बोला? ज्योग्राफी। अब ये जो अपनी अर्थ थी, अर्थ पर किसने ओरिजिन हुआ? अर्थ पर किसका हुआ? यानी ह्यूमन का क्या हुआ? बर्थ हुआ। अब ह्यूमन का बर्थ क्या? ह्यूमन ने क्या किया? अब ह्यूमन ने क्या किया? बड़ी बड़ी क्या बना दी? इंडस्ट्रियां बना दी। क्या बनाई? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाई। और इसने क्या बनाया? इसने क्या? प्लांटेशन किया, यानी पेड़ पौधे वगैरह, यानी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया, यानी एग्रीकल्चर यानी अपनी बात करें यानी एग्रीकल्चर इसने करना क्या किया? स्टार्ट किया। और इसने क्या किया? इसने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 यानी पॉपुलेशन यानी अपने बात करें जनसंख्या बढ़ाने का काम किसने किया? ह्यूमन। तो ये वर्क जो कर रहा था यानी उद्योग लगाना, खेती करना या अपने पास जनसंख्या बढ़ाना, ये कौन कर रहा था? ह्यूमन। ये ह्यूमन कर रहा था। और ये सारा सारा हमारे पास क्या था? नेचुरल। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ा जाए? अर्थ का ये वाला डिस्कशन यानी अर्थ का इंटीरियर वाला पार्ट और अर्थ का आउटर वाला पार्ट कैसा है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है ये पढ़ा जाए। तो ज्योग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया। और हमारे पास 2 बड़े भूगोल बन गए, यानी जिसको अपने फिजिकल ज्योग्राफी और अपने बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी एक अपने पास भौतिक भूगोल निकलकर सामने आया और हमारे पास कौन सा आया? मानव भूगोल निकलकर सामने आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ज्योग्राफी 2 भागों में बन चुका है। 1 मिनट। देखिए ज्योग्राफी हमारे 2 भागों में बट गया। एक का नाम रखा गया फिजिकल ज्योग्राफी और हमारे पास दूसरा कौन सा आया? ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और कौन सा? ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी इसको अपने बोले भौतिक भूगोल और इसको अपने बोले क्या? मानव भूगोल। यानी 2 बड़े अपने पास भूगोल निकलकर सामने आ गए, यानी भौतिक भूगोल और कौन सा आ गया? मानव भूगोल। अब आपको इस बात का पता है कि अपने भौतिक भूगोल के अंदर अपने को क्या स्टडी करनी है और अपने पास मानव भूगोल के अंदर अपने को क्या स्टडी करनी है। अगर आपको पढ़ना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है तो आप कहां पढ़ोगे? भौतिक भूगोल में पढ़ोगे। अगर आपने क्लाइमेट पढ़ना है यानी जलवायु पढ़नी, तो जलवायु कहां पढ़ोगे आप? भौतिक भूगोल में। अपने को माउंटेन के बारे में पढ़ना है, माउंटेन के बारे में यानी पर्वत के बारे में पढ़ना है, तो कहां स्टडी करोगे आप? फिजिकल ज्योग्राफी में। और अगर आपको किसी देश की जनसंख्या यानी पूरे वर्ल्ड की अगर आपको पॉपुलेशन पढ़नी है, तो कहां पढ़ोगे आप? ह्यूमन ज्योग्राफी में। अगर आपको मिनरल्स पढ़ने हैं, मिनरल्स अपनी बात करें जो खनिज पदार्थ हैं, वो कहां पढ़ोगे आप? ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब सर जी मिनरल्स तो नेचुरल है, लेकिन अपने फिजिकल ज्योग्राफी में क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन यानी इसको डिस्कवर किसने किया है? ह्यूमन ने डिस्कवर किया है, इसलिए अपनी स्टडी कहां करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी में। पॉपुलेशन है, अगर अपने को एग्रीकल्चर पढ़नी है तो कहां पढ़ेंगे? अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। और अपने को ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट यानी अपने को परिवहन पढ़ना है, तो कहां पढ़ेंगे? अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में। यानी अपने को और बात करें ऑक्यूपेशन पढ़ना है,
ऑक्यूपेशन यानी अपने आप का व्यवसाय, यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, टर्सरी ऑक्यूपेशन है, क्वाटनरी है, क्वाइनरी है, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय, ये सारे कहां पढ़ेंगे अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी को भी 11th और 12th में दो पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया गया है। ये पार्ट अपने 11th क्लास में स्टडी करते हैं और जो 12th क्लास में अपनी स्टडी करते हैं अपने क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या पढ़ते हैं अपने, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमारे सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड होंगे, या तो पॉपुलेशन रिलेटेड होगा, या मिनरल से रिलेटेड होगा, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ट्रांसपोर्ट, ऑक्यूपेशन और भी बहुत सारे जो ह्यूमन ने डिस्कवर किए, इंडस्ट्री है, बहुत सारे। तो ये वाला जो पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी इसके सबसे पहले फादर ऑफ पढ़ लिया जाए। इसका फादर कौन है? इसका फादर है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल यानी फादर ऑफ अपनी बात करी ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। और फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, कोसिडोनियस यानी फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, कोसिडोनियस, और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। अगर आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता बात करें, अगर भूगोल का पिता बात करें, इसका नाम है इरेटोस्थनीज। आपको सर आपने इरेटोस्थनीज नहीं बताया, आपने तो सर बताया था हिकेटियस। वेरी गुड, हिकेटियस यानी फादर ऑफ कौन है, हिकेटियस है, हिकेटियस। तो आपको सर जी ये क्या बोला फिर, इरेटोस्थनीज कौन है? यानी भूगोल शब्द ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। लेकिन इसका पिता कौन है, फादर कौन है ज्योग्राफी का, कौन है, हिकेटियस है। कौन है, हिकेटियस। तो अपने को यह पता भी रखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर ऑफ कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी का कौन है, पोसिडोनियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकेटियस, ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। अब अपने दो बुक्स की बात कर लेते हैं भी, कौन कौन सी आपके बुक्स जो लग रही उसके बारे में देखो ह्यूमन ज्योग्राफी की आपके दो बुक्स दी गई है। सबसे पहले तो नाम है उसका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरी बुक्स है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। यानी बात करें मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत, यह अपनी फर्स्ट बुक है। और भारत के लोग प्लस में उसकी अर्थव्यवस्था ये अपनी कौन सी है, सेकंड बुक है। अब अपने को ये तो सारे सारे वर्ल्ड से रिलेटेड है, और ये सारे कौन से, इंडिया के। चैप्टर सेम है, जैसे अपने को पॉपुलेशन पढ़ना है, जब जनसंख्या अपने को पढ़नी होगी, जनसंख्या दो चैप्टर होंगे, एक इस बुक में मिलेगा, एक अपने को इस बुक में मिला। इसमें सारा डाटा किसका होगा, इंडिया का, और इसमें सारा डाटा किसका होगा, अपने कहेंगे वर्ल्ड का डाटा होगा। चैप्टर सेम है, लेकिन ये वर्ल्ड से रिलेटेड है और ये कौन सी, इंडिया से। इसमें लमसम अपने बात करें 10 चैप्टर अपने, और इसके अंदर कौन से हैं, 12 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर आपके कट भी हैं। अब कल से अपने बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं, ये वाली बुक अपने लेके आ रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल के जो सिद्धांत और जो प्रकृति है, ये वाला अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा। और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे अपने ये जो मुहिम चलाई और इसमें अपने सफल हो सके। सारे चैप्टर A to Z कराऊंगा, विद नोट्स भी कराऊंगा, और आपको कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, ये सारा आपको सिलसिलेवार कराऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब अगेन, बाय बेटा।